डेजिग्नेशंस जो भी आपको मिलती हैं वो सिर्फ उसी कंपनी के लिए हैं, वो आपकी धरोहर नहीं है. अ लीडर शुड नेवर थिंक दैट that person knows everything. So there's always a learning behind everything which comes your way. One thing I appreciate about the young generation is that उनमें clarity बहुत गजब की है. जिस चीज में आप बिलीव करते हो वहां पहुंच ही जाते हो. ठीक है, तो आप अपने रास्ते खुद चुनते हो, आप अपनी सोच खुद चुनते हो, आप अपना एटीट्यूड खुद चुनते हो. एक लीडर को ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ. पहली बात तो ये. जेन जी के लिए रिस्पेक्ट की डेफिनेशन है दैट वॉट एवर experience or designation you are, if you are not talking to me and allowing me to be myself, then you're not respecting me. Most of the people जो हम लोग आज यूजुअली देखते हैं कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से डिप्रेस हो जाता है. सो हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन एंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? आपको हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, आपको हर जगह इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आदमी मेरे से दूसरे की बात कर रहा है वो मेरी बात भी कहीं जाके ऐसे ही करेगा. When you are trying too hard for something, like कई सारी चीजें आप उस एक चीज को पाने के लिए कर रहे हो, बट देर आर कंटिन्यूस फेलियर्स. उस टाइम पे जो आपका मेंटल स्टेट होना चाहिए या फिर किस तरीके से जो एटीट्यूड आपको उस पूरी प्रॉब्लम को लेकर होना चाहिए, वो कैसे कंट्रोल करना चाहिए? जब आप अपना 100% देते हो लेकिन उसके बावजूद भी कोई चीज ऐसी है जो it is not falling in place, there are certain things left out for learning in that case. कहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो कोई भी चुनौती आपके हुनर को निखरने से नहीं रोक सकती. नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव. आज जब युवा ऑफिस पॉलिटिक्स, ड्रीम्स और असफलता के डर से जूझ रहा है, एक प्रॉपर गाइडेंस की जब हर किसी को जरूरत है, तब हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो एक पारंपरिक मारवाड़ी परिवार की बेटी है, जिन्होंने 10वीं 12वीं में रैंक हासिल की, एक साथ सीए, एमकॉम और भरतनाट्यम जैसी 3 अलग अलग धाराओं में महारत पाई, कॉर्पोरेट दुनिया में सीएफओ की ऊंची कुर्सी संभाली और फिर एक दिन उसी सुरक्षित, प्रतिष्ठित और हाईली पेड जॉब को छोड़कर एक ऐसे डिसीजन लिया जो आज कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. सो वी हैव नन अदर देन वेरी वेल नोन शची माहेश्वरी जी. बहुत बहुत स्वागत है शची जी आपका, और वी आर ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव यू विद अस टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू दिशा. मैं आपसे कई सारी बातें करनी है, लेकिन जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपने एक हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट जॉब को क्विट किया और उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड करियर डिसीजन लिया. सो उस टाइम आपके दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आया वो क्या था? फर्स्ट थॉट ऐसा नहीं था, बिकॉज आई थिंक इट टुक मी क्वाइट अ बिट. आई थिंक 3 से 4 साल मुझे लगे ये डिसाइड करने में कि सचमुच क्या ये सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि आप इतने यूज्ड हो जाते हो, इतने लोग आपके लिए काम करते हैं, तो आपको आदत हो जाती है अपना काम खुद से नहीं करने की, लोगों से करवाने की. छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खुद से याद रखनी पड़ेगी, फिर से सफर शुरू करना पड़ेगा, फ्रॉम बीइंग अ मैडम टू अगेन बीइंग एन इंडिविजुअल. तो आई थिंक वो चैलेंज एक है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होना चाहिए, कि जैसे मंदिर के बाहर आप चप्पल उतार के और फिर जाते हैं अंदर, वैसे ही डेजिग्नेशंस जो भी आपको मिलती हैं वो सिर्फ उसी कंपनी के लिए हैं, वो आपकी धरोहर नहीं है. तो आप अपना रोल अदा करते हो और उसके बाद में बाहर आ जाते हो, वापस चप्पल पहन लेते हो. सो इट्स लाइक जब आप सचमुच उस कंपनी को छोड़ते हो तो आपको वो डेजिग्नेशन नहीं भी मिले तो आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ये चीज बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझानी पड़ती है, बिकॉज ऐसा लगता है वंस अ बॉस ऑलवेज वांट्स टू बी अ बॉस, दैट्स वेयर. तो हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सेम ओहदा ना हो, आपको सेम सैलरी ना हो, तो क्या फिर भी लोग उतना रिस्पेक्ट कर पाएंगे? क्या फिर भी लोग आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या फिर भी लोग आपको प्रोडक्टिव समझ पाएंगे? सो आई थिंक वो एक सबसे बड़ी वो होती है. एक तो पहले बिग फैट सैलरीज मिलने लगती है, तो वो छोड़ना और फिर से शुरू करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है. तो हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लिया था मैंने, बट मुझे ऐसा लगा कि आपने जो सीखा है ओवर द इयर्स, वो एक्सपीरियंस अगर सिर्फ एक ही कंपनी को आपने दिया, तो फिर आपने कंट्रीब्यूट क्या किया?
तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए दैट वाज द डिसीजन व्हिच वाज टेकन कि अब जो होगा देखेंगे। आपने आप जिस तरीके से लीडरशिप कोच है और आप खुद भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लीडर रही है, तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है, 3 ऐसी क्वालिटीज़ बेसिकली जो एक लीडर के लिए ज़रूरी है, एज इन 3 क्वालिटीज़ विच अ लीडर मस्ट हैव? सी, आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि आपको सब पता है, पहली बात तो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लीडर या तो अथॉरिटेटिव लीडर होता है कि मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए, या फिर आप अलाउ करते हो बाकी लोगों के सजेशंस को सुनने की और उसके बाद एक सही स्ट्रेटजी फॉर्म करके उसको एग्जीक्यूट करने की। तो पहला वाला तरीका में आपको कभी भी बाकी लोगों के इनपुट्स नहीं मिलेंगे और सजेशंस नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो आप उनको इतनी अच्छी तरह से कॉग्निजेंस नहीं दोगे, सुनोगे नहीं या उनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। बट जो सेकंड वाला तरीका है उससे आप सबको इंक्लूड करते हो और उससे लोग भी जब इंक्लूसिव फील करते हैं तो वो टीम में कंट्रीब्यूट ज्यादा अच्छी तरह करते हैं। सो आई थिंक द वन इज दैट अ लीडर शुड नेवर थिंक दैट that person knows everything. So there's always a learning behind everything which comes your way. And I think वो एक सबसे बड़ी क्वालिटी एक लीडर में होनी चाहिए। दूसरा, open to listening to the team, because कोई भी टीम को डेवलप करने के लिए आपको उनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग ग्राउंडिंग पे है, तो उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है उससे आप यूटिलाइज करके वो चीज ज्यादा। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज करते हो और आपको आपने सालों से उसी तरीके से की होती है, बट फिर आप किसी और को देखते हो वो करते हो और लगता है अरे ये तो बड़ी सिंपली किया, मैंने तो ऐसे ट्राई नहीं किया। सो द सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू आर डीलिंग विद अ टीम। तो अगर आप टीम को अलाउ करते हो कि वो अपना दिमाग यूज करके खुद करे, तो जरूर वो कोई शॉर्टकट या सिंप्लीफाइड मेथड यूज करेंगे जिससे आपको भी थोड़े इंसाइट्स मिलेंगे कि ओके, आई थिंक यहाँ पे हम टाइम सेव कर सकते हैं, आई थिंक ये इस तरीके से कर सकते हैं। सो बीइंग ओपन टू लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू अ लीडर। एंड द थर्ड, आई फील अपग्रेडिंग स्किल्स फॉर सेल्फ एंड फॉर योर ओन टीम, क्योंकि देयर इज अ कांस्टेंट लर्निंग। बाहर इतना कुछ हो रहा है कि अगर आप सिर्फ उसी जगह पे रह के उतनी ही चीज सीखोगे तो आप कभी भी उस चीज को जस्टिस नहीं कर पाओगे, ना ही उस रोल को। जैसे अकाउंटिंग वाइज, फाइनेंस वाइज, लीडरशिप वाइज, एवरी टाइम देयर इज समथिंग न्यू टू लर्न। इतनी चीजें हैं जो बाहर चल रही है दुनिया में, तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं मुझे सब पता है, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है और बस मैंने हो गया, इतना ही चीज से मुझे चलाना है, सो देन देयर इज नो फन। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग। और मजा तब आता है जब आपकी टीम, जो यंगस्टर्स आते हैं वो आपको सिखाते हैं कि कैन वी डू इट दिस वे, वी विल आल्सो मेक दिस, इसको इस तरह से करेंगे, एंड काइंड ऑफ। सो व्हेन दे गिव इनपुट्स एंड व्हेन दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोसेस, यू लर्न अ लॉट। बिकॉज one thing I appreciate about the young generation is that उनमें clarity बहुत गजब की है, that kind of clarity maybe हम लोगों की generation में कम थी। So if you see my journey back then, so जब मेरा रैंक आया था और ऐसे मौके पे जब सिर्फ साइंस और कॉमर्स बहुत टॉप पे थे कि अगर आप बहुत मेहनत करना चाहते हो तो आप साइंस लें, अगर आप जिंदगी में लाइट कुछ करना चाहते हो तो कॉमर्स लो। दिस वाज अ टर्मिनोलॉजी व्हिच वाज यूज्ड बैक देन। सो दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन माय फादर सेड कि शची तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने कहा रियली, आपको लगता है मैं मेहनत नहीं कर सकती? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो कई एरियाज में जो कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा है, सो आई थिंक यू विल रीच हाइट्स फास्टर देन व्हाट यू थिंक। आई सेड ओके, सो यू आर सो श्योर? तो मैंने उनसे पूछा था कि आप इतने श्योर हो? तो बोले हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है हर पेरेंट को पता होता है, और जब एंड माय फादर हैज ऑलवेज बीन अ न्यूट्रल पर्सन, वो बहुत अनबायस्ड से बता देते थे कि ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। एंड उसके लिए वो ओपन माइंड कि हाँ वो बोल रहे हैं तो ठीक है, ट्राई करना चाहिए, शायद उन्हें ज्यादा पता हो, बट ही वॉज नेवर बायस्ड।
वो एक चीज मैंने उनसे सीखी कि कोई भी चीज बोलनी है तो चाहे वो कोई भी आदमी हो, सीधा स्ट्रेट वर्ड्स में बोल देना है। फिर वो ये नहीं सोचते कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या ये रूड तो नहीं लगेगा। बट ही इज ऑलवेज बीन ट्रूथफुल दैट वे, तो शायद वो चीज मेरे में आई है। तो अगर मैं अपनी टीम से भी कुछ बोलना होगा तो मैं बोलूंगी मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस तरीके से तुमको करना चाहिए, तो वो इजी हो जाएगा। और ये सही तरीका मुझे मेरे हिसाब से नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो मुझे समझाओ, आइदर यू कन्विंस मी और यू गेट कन्विंस्ड, देयर इज नो थर्ड वे। ओके, इज देयर एनीथिंग लाइक कि यूजुअली ना लोग कहते हैं कि वुमेन लीडर्स को यूजुअली इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। हम लोग कॉर्पोरेट में देखते हैं कि बहुत सारे पोजीशंस पर सिर्फ मेंस को प्रायोरिटी दी जा सकती है। आप इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं? जिस चीज में आप बिलीव करते हो वहां पहुंच ही जाते हो, ठीक है। तो अगर आप अपने आप सोचोगे कि मुझे प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, तो पक्की बात है आप अपना रास्ता खुद कम कर रहे हो। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कौन सोचता है, कि बाकी दुनिया में कोई क्या भी सोचे, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है अगर वो सोचेगा, देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, यू आर व्हाट यू बिलीव, nobody else decides for you, you are the only one who decides for yourself। तो आप अपने रास्ते खुद चुनते हो, आप अपनी सोच खुद चुनते हो, आप अपना एटीट्यूड खुद चुनते हो। तो अगर आपने चुन लिया है कि ये सीनियर पोजीशंस पे लोग वुमेन को अलाउ नहीं करते हैं, एंड यू आर अ वुमन, सो व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? आप अपने साथ अपने ही रास्ते को छोटा कर रहे हो। क्यों? जरूरत क्या है? मतलब उनकी तरफ से भी आप ही सोचोगे तो फिर आपकी तरफ से कौन सोचेगा? आपके एक्सपीरियंस में व्हाट आर द लीडरशिप मिस्टेक्स, 2 या 3, विच आर कॉमनली मेड, लाइक लीडर्स जो कॉमनली मेक करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स? यस। सो आई थिंक आई वुड नॉट कॉल देम मिस्टेक्स नहीं बोलते। लीडरशिप के कई तरीके हैं, और आप किस कल्चर में कैसे लोगों को लीड करते हो उसमें डिफाइन होता है कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा। सो लीडरशिप का कोई एक तरीका नहीं होता है, यू हैव टू हैव द फेसेस ऑफ लीडरशिप। तो कई जगह पे आपको अथॉरिटी दिखानी पड़ती है, कई जगह पे आपको लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है, कई जगह पे आपको ओपन माइंड से डिफरेंट चीज, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है। सो एक लीडर को ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, पहली बात तो ये, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक है, हर ट्रेट यूनिक है। सो अगर हम अपनी खुद की ट्रेट्स को देखें तो वी आर बोर्न फ्रॉम द यूनिक ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स, देन वी आर ऑल्सो हैविंग डिफरेंट एडवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स, फ्रेंड्स, वी हैड अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ लर्निंग। तो हमने सारी चीजें जो है वो जो कंट्रीब्यूट किया है उससे आपकी यूनिक पर्सनालिटी डेवलप हुई है। तो हर आदमी ऐसे ही यूनिक पर्सनालिटी वाला है, तो हर एक के पास ऐसी ट्रेट कोई जरूर है जिसको उसको पूरा का पूरा यूज करने का हुनर सीखना ही पड़ेगा। यूजुअली कह रहे हैं, मतलब जिस तरीके से हम लोग जेंजीज की बात करें तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी एंड दे सेड यार जेंजीज जब ऑफिस में आते हैं ना, दे आर टू हार्ड टू हैंडल। सो अगर हम लोग एक लीडरशिप के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो क्या सच में जेंजीज को हैंडल करने के लिए लीडर्स को वही पुरानी चीज़ें अपनानी चाहिए, या फिर व्हाट आर द न्यू मेथड्स कि जेंजीज को जिस तरीके से ऑफिस कल्चर में उनको थोड़ा सा इंकलकेट किया जाए? आप अगर देखो कि 20 साल पहले जो पेस था प्रोग्रेस का, जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन थी, वो किस पेस से चल रही थी और आज किस पेस से चल रही है, तो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर। हर आदमी के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए अवेलेबल है। तो द वे यंगर जनरेशन इज डेवलपिंग एंड दे हैव अ क्लैरिटी और दे हैव अ रीडिंग, दे हैव डिफरेंट वेज। उनके पास कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे सीखा जा सकता है, लेकिन आई थिंक उसमें अगर आप ढूंढोगे कि नहीं उनमें पेशेंस भी होना चाहिए, नहीं उनमें ये भी एक्सपेक्ट करेंगे हम, ये भी होना चाहिए,
तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे सिर्फ आई वॉन्ट द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स इन दैट जेंजी। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक डिफरेंट लीग है कंप्लीटली। ये अपने तरीके से, अपनी सोच से, अपने एटीट्यूड से जीना चाहते हैं। सो उनको जहां पे लगता है तो उनकी, सी द ओनली थिंग यू कैन डू इज कि उनकी डेफिनेशंस क्या है उनको समझ के अगर वो ट्वीक कर सके थोड़ी बहुत, क्या आप ये रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि शुरू से रिस्पेक्ट की डेफिनेशन है एक्सपीरियंस, रिस्पेक्ट की डेफिनेशन है डेजिग्नेशन, बट जेन जी के लिए रिस्पेक्ट की डेफिनेशन है दैट वट एवर experience or designation you are, if you are not talking to me and allowing me to be myself, then you're not respecting me. So the complete definition is different. So the dealing will be completely as per that. तो अगर आपको जेनजीज को साथ में लेके चलना है तो आपका प्रोग्रेस फास्टर होगा, बट फिर आप पुराने तरीके ही यूज करना चाहते हैं, उसमें कोई नयापन नहीं लाना चाहते, तो फिर जेनजीज आपके साथ थोड़ी सी मुश्किल पाएंगे काम करने में, और आपको भी तकलीफ होगी कि मैं, क्योंकि आई थिंक द प्रीवियस वेज ऑफ वर्किंग वर कंप्लीटली डिफरेंट। तब जॉब बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, तब एक जॉब जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलती थी, एक जॉब छोड़ी नहीं जाती थी। आई थिंक ऑल दोज नॉर्म्स दे आर ऑल डिसरप्टेड। जब काम की जॉब नहीं मिल रही है, लोग 3-3, 6-6 महीने बैठे हैं घर पे विदाउट इवन थिंकिंग कि मुझे जैसी चाहिए, मुझे वैसी ही जॉब चाहिए। सो वो क्लैरिटी इज गुड, बट एक तरीके से उनके डेफिनेशंस ऑफ दे वांट चेंज वेरी अर्ली, मोनोटोनस बहुत जल्दी फील करते हैं। सो उस चीज पे थोड़ा और अगर काम करें जेनजीज तो बहुत फास्टर प्रोग्रेस हो सकती है उनकी। क्योंकि क्या है कि कभी भी जब आप कहीं टिक के रहते हो फॉर पीरियड ऑफ टाइम, तब उस ऑर्गेनाइजेशन को आप पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तब वो आपको डेजिग्नेशंस ऑफर करते हैं, तब आपको ओहदे इंक्रीज मिलते हैं। तो जब तक आप कहीं भी रहोगे नहीं, तब तक आपको ट्रस्टवर्दी डेजिग्नेशंस कैसे मिलेंगी? तो आज की तारीख में अगर आप देखो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल मैचिंग द डेजिग्नेशंस, क्योंकि अब किसी ने एकदम से ज्वाइन किया है, उसे कंपनी के कल्चर के बारे में, कंपनी की जर्नी के बारे में कम पता है। आप डायरेक्टली उसको डेजिग्नेशन नहीं दे पाओगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट टीम नहीं देती है। और बाय द टाइम एक साल 1.5 साल हो जाता है, आप बोर हो जाते हो, आप फिर चेंज कर लेते हो। तो अब वो आपने चेंज कर लिया तो आपका वो जो अपॉर्चुनिटी है वो चला गया। आपको फिर से जीरो से शुरुआत करनी है। यस, सो this is something which the Gen Z has to understand. If they're not interested in designation at all, they are only interested in something like, okay, मुझे अपने मन का काम मिले और मुझे अपने मन की सैलरी मिले, then I think we will have lack of people in the trustworthy positions later. ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, बट सीनियर लेवल लीडरशिप तक पहुंचते पहुंचते आपको कहीं ना कहीं ठहराव, कहीं ना कहीं अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं टिक के रहना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मोनोटोनस है। यू कैन डिफाइन समथिंग विच इज न्यू एवरी टाइम। आप अपनी टीम के साथ कुछ नया कर सकते हो, आप टीम के साथ जुड़ के कुछ नई चीजें, नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। यू कैन फाइंड दैट अगर आप उसको, इफ यू आर पुटिंग योर माइंड टू समथिंग विच इज मोर क्रिएटिव। अगर आप इतने क्रिएटिव हो, लाइक जेन जीज आर वेरी क्रिएटिव पीपल, तो आप इतने क्रिएटिव हो तो आप नए नए प्रोजेक्ट्स, आइडियाज वो ला सकते हो। तो उसकी वजह से आपको सेम रोल में भी बहुत डिवर्सिटी मिलेगी। आप कहीं ना कहीं आप रहोगे ज्यादा टाइम तक, बिकॉज जब तक आप 1-1.5 साल किसी भी कंपनी में नहीं रहते, आपको उसकी पूरी वर्किंग स्टाइल, कल्चर, अडेप्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। तो अगर आपको सीनियर डेजिग्नेशंस आपका टारगेट है तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। बिकॉज आज अगर कोई एंट्रेंट को आप हाईएस्ट सैलरी पे भी रखोगे ना, तो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 महीने 3 महीने के बाद उसको सैलरी सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। बट अगर उसको आप एक टीम देते हो, डेजिग्नेशन देते हो, अगर आप उसका
रिस्पेक्ट डिफरेंट तरीके से करते हो, हर एक को अच्छा लगता है वो, बट वो बिल्ड करना पड़ता है। वो इतनी आसानी से इतना जल्दी नहीं मिलता। लाइक एवरीथिंग कैन बी फास्ट बट दीज थिंग्स टेक टाइम। ये वो बीरबल वाली खिचड़ी है जो धीरे धीरे पकती है, तब आप तैयार होते हो और तब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं मुझे लगता है। और कोई भी एलिवेशन किसी भी कंपनी में आप जाए, अगर किसी को एलिवेशन मिलता है, अगर डेजिग्नेशन चेंज मिलता है, हायर डेजिग्नेशन मिलता है, तो इनपुट्स लिए जाते हैं सुपीरियर से, पियर्स से और सबॉर्डिनेट से। पियर्स वो होते हैं जो आपके लेवल के लोग होते हैं, सबॉर्डिनेट्स वो होते हैं जो आपके अंडर जिसने काम किया होता है, सुपीरियर्स वो होते हैं जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं। तीनों से 360 डिग्री ओपिनियन लेके ही आपका एलिवेशन होने वाला है। तो जब तक वो चीजें नहीं होगी तब तक आप एलिवेट नहीं हो पाओगे। So my sincere suggestion for the Gen Zs is utilize your intelligent minds to doing great things, to stick to your projects, to create something and own it up. कि कोई बात नहीं, अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको वो फोकस होना चाहिए कि आप क्या अचीव कर रहे हो। इफ यू आर अचीविंग समथिंग स्टिल, इट डजंट मैटर, पीपल विल हैव ओपिनियंस। आप लोगों को कब से इसमें जेन जी को कभी फर्क नहीं पड़ता आप उनके बारे में क्या सोचो, बिकॉज दे आर वेरी दैट वे, काफी इवॉल्व है तो इनको कौन क्या कहता है उससे फर्क नहीं। पहले वाली जनरेशन को कौन क्या कहने वाला है, क्या कहेगा, उसमें बहुत फर्क पड़ता था। वो पहले से ही सोचते थे। हाँ, तो अब ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं। अब लोग अपने माइंड से चलते हैं, लोग अपने दिल का काम कर रहे हैं। इतने प्रोफेशंस हैं जो आप चूज कर सकते हो। इट ओनली डिपेंड्स ऑन आप क्या चीज अच्छा करते हो, आपने क्या यूनिक ट्रेड्स है, वो आपका यूएसपी है। सो प्रोफेशंस की कोई कमी नहीं है। तो आप अपने ही प्रोफेशन में और अंदर घुस के और प्रोफिशिएंट हो सकते हो, उसी में लीडर बन सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, बट जो करो उसमें थोड़े दिन टिको, तभी उसमें एक्सपीरियंस में अंदर घुस पाओगे, उसका एक्सपीरियंस ले पाओगे, मजा आएगा। बिकॉज जर्नी का एक्सपीरियंस तभी है जब बाकी की चीजें आप जान चुके हो। हम लोग अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात कर ले, एज एन मोस्ट ऑफ द पीपल जो हम लोग आज यूजुअली देखते हैं कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से डिप्रेस हो जाता है। सो हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन एंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? If I say there is no politics of office, that would be wrong, because I think जहां लोग होंगे वहां पॉलिटिक्स होगी, जहां लोग होंगे वहां बातें होंगी, जहां लोग होंगे वहां डिस्पैरिटी होगी। और ये सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं, ये तो हमारे घर की फैमिलीज में भी होता है। देयर आर फेवरेट्स इवन इफ यू गो विद इन अ फैमिली। इफ इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली, दे हैव देयर ओन go to people and their own not go to people. So this is there everywhere. How intelligent you are to not get entangled with that is your forte. अगर कोई कहता है कि so a small this thing which is called pity party. I'm not talking about the kitty parties, I'm talking about the pity parties. तो जैसे चाय का ब्रेक मिला, जैसे लंच टाइम में मिले, so don't talk about what's wrong. Don't start cribbing about the boss's behavior or this, because what happens is when you fall into the prey of enjoying that, जब आप उस चीज का मजा लेने लगते हो तो आप कब उस पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाते हो ये आपको पता भी नहीं चलता। yes. तो कहीं ना कहीं आपको जो पसंद नहीं है उसमें आप पार्ट बन रहे हो, तो जो आपको पसंद ही नहीं है उसमें आप पार्ट मत बनो। अगर कोई बोल भी रहा है कुछ, स्माइल करके वहां से निकल जाओ। आपको हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, आपको हर जगह इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। सो एसोसिएट योरसेल्फ विद पीपल who think positive. You choose your friends, you choose everything. Then why not choose people with whom you resonate with? तो जिनके साथ आपका माइंड मैच करता है, जो पॉजिटिव है, मेरे ख्याल में ऐसे लोग चुनो और उन्हीं के साथ रहो। और कभी ऐसा लगता है कि लोग आपकी बात सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, तो उनको बोलो कि भाई ये कह के क्या फायदा है। The boss is not going to change. People don't change. See, आज मेरी next moment पे क्या सोच रहेगी उसका कंट्रोल नहीं है मेरे पास। How can I control other people's behavior and thoughts? We cannot. So better is to accept. So this is how thing is. Earlier you accept it, easier it will be. Okay, this is how 10 लोग होंगे तो 10 behavior होंगे, 10 लोग होंगे तो 10 attitude होंगे।
सो यू डोंट हैव टू डील विथ एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू चूज कि आपको कैसे पसंद है. अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद है, यू डोंट माइंड टू बी पार्ट ऑफ इट, ओके फाइन, बट देन बी रेडी कि आपके बारे में भी फिर बातें वैसे ही तरीके से की जाएंगी जैसे आप लोगों के बारे में बात करते हैं. एंड इफ यू डोंट वांट दैट टू हैपन, ट्रीट योरसेल्फ बेटर, बी विद द पीपल हु रिस्पेक्ट अदर्स. क्योंकि जो आदमी मेरे से दूसरे की बात कर रहा है, वो मेरी बात भी कहीं जाके ऐसे ही करेगा. दैट्स अ रूल. तो अगर आप ऐसा चाहते हो और आपको उससे फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, पर उनको फर्क पड़ता है. क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है कि वो अगला किस बात में क्या बात करेगा. तो जब आपको थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता है तो व्हाई गो दैट वे, और उसमें काफी एनर्जी लॉस भी होता है. व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर एनर्जी ऑन ऑल दैट. मैम, सपने हर कोई देखता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू कौन सी ऐसी एसेंशियल क्वालिटीज या एक्शन है विच आर रिक्वायर्ड टू टर्न ड्रीम इनटू रियलिटी? See, dream into reality is a very, very finite word. I would say that I never thought I would be here where I am today. So maybe दो चीजें ये कि आपके मन में क्या है, आपको क्या करना है, और अगर करना है तो वो और अच्छा कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन यू इम्प्रूव इन वॉट एवर यू आर डूइंग. इफ यू आर जस्ट गेटिंग टू एक्सेलेंस, अगर आप अपनी चीज बेटर करते जाओगे, पीपल विल वॉन्ट यू मोर देन यू वॉन्ट देम टू बी. सो आपके सपने कैन बी एनीथिंग. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रोफेशनल वर्ल्ड. सपना कैन बी कि मुझे एवरी डे एक नई डिश सीखनी है. दैट कुड बी समथिंग वेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप 6 महीने में देखो, उस आदमी को इतनी सारी चीजें समझ आने लगेंगी. वेदर सो सपना इज अबाउट हाउ डू यू वांट टू लेवरेज दैट स्किल विच यू हैव. कि कोई चीज आपकी नेचुरली फ्लो होती है तो आप उसको यूज करके हाउ डू यू रियली वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. तो उसको अपना सपना बनाओ ताकि वो हंसते खेलते हो जाए, और आपको ऐसा एहसास भी नहीं हो कि आपने इतना काम किया है उसके लिए. बट ऐसा कई बार सिचुएशन होती है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू हार्ड फॉर समथिंग, लाइक कई सारी चीजें आप उस एक चीज को पाने के लिए कर रहे हो, बट देर आर कंटिन्यूस फेलियर्स. और हर बार जब आप उस चीज को ट्राई करने के लिए जाते हो, आपको कंटिन्यूस वो फेलियर्स मिलते रहते हैं. तो उस टाइम पे जो आपका मेंटल स्टेट होना चाहिए, या फिर किस तरीके से जो एटीट्यूड आपको उस पूरी प्रॉब्लम को लेकर होना चाहिए, वो कैसे कंट्रोल करना चाहिए? कई बार आपको जो मन में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरी लाइफ में होना चाहिए, ओके, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूनिवर्स कैसे बताएगा कि ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है. तो यूनिवर्स का अपना तरीका है कि वो बताए आपको. आप फेल हो जाते हो कई चीज करने में, तो आप 2 बार ट्राई करते हो, उसके बाद लगता है, शायद उनको लगता है ओके ठीक है, लेट मी ट्राई डिफरेंट वे. But if different way is also not working, then probably this is not the way. Probably this is not meant for you. तो एक होता है कि इंडिकेशंस को समझना. ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बार एक ही चीज करना चाहते हो और आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से बड़ी डिफरेंट है. See, there is a way to understand capability, potential and temperament. ये तीनों अलग चीजें हैं. कैपेबिलिटी क्या है कि आपकी क्षमता क्या है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो. जैसे आप कहो कि अगर मुझे कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें मुझे लोगों से बात करनी है तो मैं केपेबल हूं हैंडल करने के लिए, ठीक है. पोटेंशियल क्या है कि अगर आप इस कैपेबिलिटी से आगे बढ़े तो एक टाइम है जब आप कॉर्पोरेट रिलेशंस की हेड बन सकते हो, जिसमें आपको बहुत हाई लेवल के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है. यू विल लर्न ड्यूरिंग योर फेज, और तो वो आपका पोटेंशियल है कि आप कितना ऊपर जा सकते हो अपने कैपेबिलिटी के दम पर. बट देयर इज अनदर थिंग विच इज टेम्परामेंट, कि अगर आप ऐसे आदमी हो जिसको कॉन्वर्सेशंस पसंद है, जिससे बात करना पसंद है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर आपका सपना है कि आपको बात करनी है और आपका नेचर और टेम्परामेंट ऐसा है कि मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, तो अंदर वो जो है ना द्वंद, वो चलता ही रहेगा
कि क्या ये सही है, क्या मैं पहुंच पाऊंगी, तो आप एक्सपेक्टेशंस रख लोगे बट आप 100% उसमें दे नहीं पाओगे, बिकॉज दोनों चीजें जरूरी है। यू शुड हैव कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, बट टेम्परामेंट के साथ साथ आपको वो फुल 100% देना भी जरूरी है। सिर्फ ये बोल देना कि मुझे मैं जनरल मैनेजर पोजीशन के लिए अपने आप को सही समझता हूँ, आपका सही समझना सही नहीं है। मैनेजमेंट को और बाकी के लोगों को ये लगना चाहिए कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के काबिल हो, नॉट जस्ट वर्क बट पीपल। क्या आप लोगों को साथ लेके चल सकते हो, क्या आप लोगों की बात सुन सकते हो, क्या आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को समझ सकते हो, क्या आप अपनी लीडिंग टीम को और ज्यादा लेवरेज करके बेटर टीम बना सकते हो। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, बट आपने सोच लिया है कि ये पैरामीटर है कि मैं ये काम पूरा कर रहा हूं तो मेरे को वो जगह मिलनी चाहिए, बट वो आपकी एक्सपेक्टेशन शायद पूरी नहीं है। तो अगर वहां पे आप 2 बार फेल हुए हो तो आपको रियलिटी चेक है, ऐसा क्या है जो मिसिंग है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ सचमुच मिस कर रहा हूँ जिसको मुझे डेवलप करना है, बट मैंने ये सोच लिया है कि मेरे साथ ये होना चाहिए, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो हो ही जाए। सो इन दैट केस यू ऑलवेज आर हिट ऑन द रॉन्ग साइड, you always think and you get depressed, but actually there the bell should ring. Okay, is there something that I need to do about it? ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ सीखना बचा हुआ है, because there's always, see, जब आपका इंटेंशन प्योर होता है और जब आप अपना 100% देते हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चीज ऐसी है जो it is not falling in place, there are certain things left out for learning in that case. तो बीइंग ओपन एंड रिसेप्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी जर्नी का ड्रीम आप डिसाइड करोगे, पेस आप डिसाइड नहीं कर सकते। पेस आपकी कैपेबिलिटी और पोटेंशियली डिसाइड करता है, टेम्परामेंट ही डिसाइड करता है। और उसमें कॉन्स्टेंटली ये समझना कि ओके, मे बी लेट मी थिंक कि मैं उसमें और बेटर क्या कर सकता हूँ, बिकॉज देयर इज अ लर्निंग एवरीवेयर। Always trust this universe, that this universe is more intelligent than you. Okay, उन्हें पता है कि आपकी जगह कहाँ है। So even if you don't strive very hard, अगर आप बहुत strongly कोशिश नहीं कर रहे हो, तो भी आप ऐसी जगह पहुंचोगे जहां आप perfect fit हो। Because this is not your job. This is a higher power working, They have a bigger job than you. मैं रिसोर्स हूँ इस यूनिवर्स का, तो ये यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे आइडियल कौन सी जगह प्लेस करे ताकि उनको बेस्ट मिले, बिकॉज प्रोडक्टिविटी तो यूनिवर्स को भी चाहिए ना। सो आई मीन एवरीबडी हु इज लुकिंग एट एनी ड्रीम हैज टू आल्सो अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स वांट्स सो मेनी पीपल हु वांट टू ड्रीम। दिस यूनिवर्स वांट्स कि अगर आपका ड्रीम ही नहीं होगा तो आप एक्सेल नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे और इम्प्रोवाइज नहीं करोगे, और अगर आप वो नहीं करोगे तो और ज्यादा बेहतर फ्यूचर कैसे दे पाओगे इस यूनिवर्स को। यूजुअली लोग अपना प्लान ए के साथ प्लान बी विच इज बैकअप प्लान बनाते हैं। प्लान ए तो टारगेट होता है, लेकिन क्या प्लान बी अगर या फिर बैकअप प्लान बनाना हमारी कमिटमेंट को कमजोर करता है? अगर हम लोग प्लान ए के पीछे भाग रहे हैं और प्लान बी भी हम लोग बना रहे हैं, तो क्या ये कमिटमेंट को और कमजोर कर सकता है? बिल्कुल 100%, क्योंकि जब तक आपका प्लान बी रहेगा आपको लगेगा कि कोई बात नहीं। सी दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आप देखेंगे लोगों के पास हमेशा 2 या 3 जॉब ऑफर्स होते हैं। दे गेट कंफ्यूज्ड ओनली बिकॉज देयर आर 2-3। इफ देयर इज ओनली वन जॉब ऑफर देयर इज नो कंफ्यूजन। यू हैव दिस, आइदर यू टेक इट और लीव इट, सिंपल एज दैट। सो अगर प्लान बी है आपके आसपास कहीं भी तो आपको कंफ्यूजन देगा ही देगा, पहली बात। दूसरी बात, सपोज करो ये सिचुएशन नहीं है और आपको कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, तो अगर आप प्लान बी बना के रखते हो तो आप प्लान बी को 100% पूरी शिद्दत से दे पाओगे। उसमें कई बार कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो चुका है कि भाई 2 बार ऐसा हुआ है कि आप फेल हो चुके कहीं जो आपने अचीव करना चाहिए था एज गोल, then probably indication of the universe that you revisit your decision.
आपको सचमुच में यही करना है एग्जीक्यूट, आपको इसी हिसाब से करना है, या आपको कोई और भी चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही है, या आप, so that I will not call it plan B, I will call it as refining goals. But if you're putting two together in the same stretcher, definitely you're not giving 100% to the one. Because at the back of the mind, it's always that कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो दूसरा तो है प्लान। हाँ, so that is where you're not able to jump like कि देखी जाएगी क्या होता है, I want this to happen. So that commitment is not there, that giving up is not there, and that receptivity, उसमें क्या होगा, कोई छोटी सी प्रॉब्लम आएगी तो अरे यार इसमें ये प्रॉब्लम है, चलो उससे तो मैं प्लान बी कर लेता हूँ. So you will shift very fast. Unless कि वो प्लान बी अभी अवेलेबल ही नहीं है और आप नहीं कर पाओ तो बात अलग है, but you will always be ready to shift if the plan A is a little bit not as per your expectation. And everybody wants कि सब कुछ perfect होना चाहिए, but you know universe has different things in mind, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा. When we talk about, अगर हम लोग पर्सनल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेजर समवंस पर्सनल प्रोडक्टिविटी या फिर परफॉर्मेंस? Are you happy doing what you're doing? First question is that everybody should ask. चाहे वो आप किसी के लिए कर रहे हो, चाहे वो आप, लेकिन आपकी पहली जिम्मेदारी अपने तरफ है. Are you really enjoying what you're doing? If you are, then actually this is the path. उसमें आगे आप उसको refine करके, okay, what do I want to achieve comes next. Right? But the first question that you should always keep asking is, am I enjoying what I'm doing? Because that's my responsibility towards myself. That's my responsibility towards the journey that I'm here in. Ultimately, everyone has one life, but that doesn't mean that the life is so confused that I don't know what I'm doing. I have to find out what I love to do. Okay? Either I fall in love with what I'm doing, or I do what I'm loving to do. There are only two ways. There's no third way. So there's an 80-20 principle. अगर 80% चीजें ऐसी हैं जो आप जिनसे प्यार करते हो या जो तरीके आपको पसंद है आप वैसे कर रहे हो, तो 20% तरीके कुछ इधर उधर भी होंगे ना, that will not matter to your happiness. When we talk about life और career, तो ये एक रोलर कोस्टर की राइड है, हमेशा सेम मेंटेन नहीं रहने वाली है. सो जब कुछ ऐसे फेजेस आए जो एक्सट्रीमली चैलेंज है, तो उस टाइम पे व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड अ पर्सन शुड मेंटेन? See, the challenges tell you one thing, that you are alive. Okay? If you decide that you want this life and you want to live to enjoy this experience, if it is same, you will not enjoy it. Monotonous हो जाएगी. Some challenges, some diversities that are required. And हर आदमी की अलग होती है. Challenges can come anywhere, of any kind. It's not कि जो लोग काम नहीं करते उनकी challenges नहीं होते, उनकी different challenges होते हैं. जो लोग different countries में रहते हैं उनके challenges नहीं होते, उनके अलग challenges होते हैं. So challenges तो आएंगे ही. You are meant to have challenges. If they don't come, it will be very boring. It will be like, एक जॉब आपने पूरे जिंदगी वैसे ही किया है और आपने कोई नई स्किल नहीं सीखी और आप वैसे ही करते जा रहे हो और आप 20 साल से वही जॉब कर रहे हो. Will it be fun? No. Unless there is a challenge कि ओके अब आगे से ये काम इस तरीके से होगा, आपको नई स्किल सीखनी पड़ेगी, बॉस चेंज हो गया, चैलेंज, कंपनी चेंज हो गई, चैलेंज. So unless that is there, you will not learn, you will not grow, you will not enjoy. So that is, yes, उसको उसी तरीके से लेना चाहिए कि this is meant to teach me something. चलिए करेंगे, क्या होता है देखते हैं. ऐसा बहुत सारी बातें तो आपसे हुई, एक जाते जाते आपसे की नोट, एक एडवाइस टू ऑल, एज इन ऐसे सिचुएशंस या फिर एक ऐसी की नोट जो आप सभी को देना चाहते हैं.
I think the two things that I've always followed is give your best wherever you are. That is one thing that you can do very easily. जहां खड़े हो वहां 100% दो and complete what you're doing. Don't leave it halfway. If you have come here in this world to make a mark, okay, do it. It's all about you. It's all about how you do it. It's all about how you believe that you can do it. It's all about what you think this world is capable of. This world is capable of giving you everything, provided you are able to absorb it, provided you are able to create that deserving mind and body and soul and thought. So keep working, and till the last minute of your life, you should keep engaged and working, because that is what will give you a sense of productivity, sense of happiness that you're contributing to this world. तो आप जिंदा हो ये काफी नहीं है, जीना अपने तरीके से और contributing to others is what is important. बहुत बड़ी बात कही है आपने शची जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें आपसे हुई और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई लोगों के लिए, शायद मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और मुझे लगता है कि कई सारे लोग इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर इनकलकेट करेंगे। थैंक यू सो मच शची जी कि आपने आपका प्रीशियस टाइम हमें दिया एंड बहुत सारी बातें जो है हमने आपसे कही। अगर आपको भी ऐसे ही कई तमाम और क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेज सकते हैं, ताकि अगली बार भी हम शची जी से ऐसा ही कन्वर्सेशन करिए जहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच शची जी, वी वर ट्रूली अमेज्ड एंड grateful to have you with us today. This was it all about today's interview. इंटरव्यू के लेकर कुछ सवाल आपके मन में होंगे, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नव भारत लाइव के साथ।